Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panache for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका जो 20 अक्टूबर उसका शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो बच्चों ने बताए हैं, मैसेज वगैरह किए हैं, उनके क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, जीके के जो भी क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो अगर आपका अभी एग्जामिनेशन हुआ है। एंड स्टिल अगर आप अपने क्वेश्चंस बताना चाहते हो यहाँ पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, क्योंकि इससे होगा क्या कि मैं आपको यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा या फिर करेक्ट उसका जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट वाले बच्चों के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊंगा, है ना। ऑल राइट, तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं। देखो, पहला वाला क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वो पूछा गया था कि पीएम मोदी को अभी जो है आपको यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है मोदी जी को, ठीक है ना, जो अपने पीएम मोदी हैं, ठीक है ना। इनको यूएई का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। तो ये कब मिला है, मतलब इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। तो देखो, ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है यूएई का, इसका नाम होता है ऑर्डर ऑफ जायद, ठीक है ना। क्या नाम होता है? ऑर्डर ऑफ जायद होता है। और ये मिला है मोदी जी को, ठीक है ना। किसे मिला है? मोदी जी को। एंड ये 24 ऑफ अगस्त को मिला है 2019, है ना, यानी कि अगस्त 2019 में जो है ये अवार्ड मिला हुआ है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो फटाफट से मुझे बताना जिन लोगों का एग्जामिनेशन हो गया, ये वाला क्वेश्चन आया था नहीं आया था, कहीं कुछ एरर तो नहीं है। अच्छा, किसी क्वेश्चन में अगर आपको एरर लगती है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे क्वेश्चन बताते टाइम थोड़ी सी चीजें उनकी इधर उधर हो जाती हैं, है ना। तो एक बार आप मुझे अगर एरर लगती है किसी भी क्वेश्चन में तो उस एरर को भी जरूर करेक्ट करके बताएं, है ना। एंड स्टिल मैंने यहाँ पर जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस होते हैं वही मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन, जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मुझे दो बच्चों ने भेजा है सेम टू सेम, तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। जैसे कोई एक अकेला बच्चा कुछ क्वेश्चंस को भेजता है तो मैं उनको ऑलरेडी एलिमिनेट कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है गलत बताई जाए, है ना। आपने देखा भी होगा इससे पहले की शिफ्ट में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं अभी तक, सारे के सारे आपको जेन्युइन क्वेश्चन ही मिले होंगे। अच्छा, थोड़ी बहुत एरर हो जाती है कि क्वेश्चन बताते टाइम बच्चा इधर उधर कर देता है, तो वो आपको थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन एक आधा मिल गया होगा। तो वो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताने के लिए बोला हुआ है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था, क्या ये बताओ मुझे कि मनी बिल, ये क्वेश्चन तो तीन बच्चों ने भेजा है, तो आया ही होगा कि मनी बिल कौन से आर्टिकल में है, ठीक है ना। तो मनी बिल आपका होता है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 110 में, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 110 में मनी बिल के बारे में बात करी गई है। ये क्वेश्चन तो पक्का आया होगा, तीन बच्चों ने इसके बारे में बोला हुआ है क्योंकि। चलो खैर, और जो अगला क्वेश्चन है वो, अच्छा ये क्वेश्चन आया था क्या कि जो नीलगिरी हिल्स है इनकी कुछ लोकेशन के बारे में एक क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन मुझे पूरा नहीं मिला है, बस ये बताया बच्चे ने कि नीलगिरी हिल्स की लोकेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन था। तो देखो, ये है अपनी वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है ना। कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट्स में नीलगिरी हिल्स है। और अगर मैं आपसे स्टेट की बात करूँ तो तमिलनाडु के आसपास है, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन में ये भी बताया बच्चे ने कि तमिलनाडु का ऑप्शन रहा था, उसमें नियर बाई तमिलनाडु ऐसा कुछ करके था। सो स्टिल ये आपका क्वेश्चन होता है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर मेरे पास है, उसमें बोला है कि रानी की जो बाव है, रानी की बाव आपको पता है ना कहाँ पर? ये पठान गुजरात में है, ठीक है ना। रानी की बाव, रानी की बाव है कहाँ पे? सबसे पहली बात तो ये समझो क्वेश्चन, लेकिन ये नहीं आया था कहाँ पे, ठीक है ना। ये मैं आपको एडिशनल बात बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आया था कि रानी की बाव जो है कौन सी रिवर के किनारे पे है, ठीक है ना। तो ये रहा करती थी सरस्वती रिवर के किनारे पे, ठीक है ना। सरस्वती रिवर के किनारे पर होती थी ये आपकी रानी की बाव। और अगर मैं आपसे बात करूं, सरस्वती रिवर अभी के टाइम पे जो है काफी ज्यादा सूख गई है, ड्राई हो गई है, तो अभी तो रिवर है नहीं। लेकिन चलिए, जो है आपकी सरस्वती रिवर की बैंक पर जो है, इसके किनारे पर रानी की बाव आपकी फॉर्म करी गई थी। नाउ अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ केमिकल कंपाउंड का, जो केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है ना, केमिकल फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। मुझे ये बच्चे को याद ही नहीं था कि अब कौन सा केमिकल है। सो अगर आपको याद है तो एक बार बताना, जिससे कि मैं उसका फॉर्मूला आपको बता पाऊँ। कुछ केमिकल कंपाउंड था जहां पर उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था उस कंपाउंड का, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर मुझे मिला है, ये क्या बोला है भाई यहाँ पे? अच्छा, ये तो नीलगिरी हिल्स वाला ही है, ठीक है। एक बच्चे ने और नीलगिरी हिल्स वाला भेजा हुआ है, ओके। अच्छा, एक बुक एक ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था कि अब देखो ये ना थोड़ा सा दिक्कत वाली बात ये है, एक बच्चा बोल रहा है राजनामा नाम की कुछ बुक आई थी जिसका फारसी अनुवाद जो है किसने किया या फिर किसके द्वारा किया गया, ऐसा कुछ फारसी अनुवाद करके कुछ है। और एक बच्चा बोल रहा है अकबरनामा, ठीक है ना। तो इसमें मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा आप बोलना क्या चाह रहे हो। अगर आपको ये क्वेश्चन आया था राजनामा अकबरनामा करके कुछ, तो ये मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। और तो यही सारे क्वेश्चन है। अच्छा, कंप्यूटर के ऊपर आपके अगेन दो क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर दो दो क्वेश्चन जीके में ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स का जो सेक्शन था, मैथ्स में बता रहे हैं थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टाइप का था पेपर, तो आपके अगर 20 अटेम्प्ट तक हो गए हैं मैथ्स में, देन इट इज फाइन, ऑल राइट।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और इतने ही क्वेश्चंस अभी मुझे जो है वैलिड लग रहे हैं। बाकी क्वेश्चंस में तो एक बता रहे हैं अरुण जेटली वाला क्वेश्चन तो शिफ्ट 1 में आया था, है ना? आई डोंट थिंक ये आपका शिफ्ट 2 में आया होगा, ठीक है? तो ख़ैर यहीं पर मैं बता इतने ही क्वेश्चंस हैं अभी फ़िलहाल के लिए और आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताना आपके जो भी क्वेश्चंस हो, ठीक है ना? ख़ैर सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय। एंड आपका जो भी आने वाला एग्ज़ामिनेशन है जिन लोगों का उनके लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है ना? अच्छे से पेपर दो एंड आगे की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा जो बच्चे बार-बार पूछ रहे हैं एनटीपीसी के लिए क्या रहेगा? तो एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए आपका जो भी क्लासेस वगैरह होंगी करंट अफेयर या फिर जीके, मैथ्स रीजनिंग वगैरह, उनकी एक-एक करके अनाउंसमेंट आएगी लेकिन सीएचएसएल के बाद, ठीक है ना? अभी हमारा मेन फोकस है थोड़ा सीएचएसएल का एनालिसिस करवाना, उसकी अनाउंसमेंट क्योंकि कर दी थी। तो एक बार सीएचएसएल का जो आपका एनालिसिस वगैरह उसे करा के अच्छा बीच-बीच में एनटीपीसी कुछ वीडियोज़ मैं अभी डालूँगा लाइक स्ट्रैटेजी क्या होगी, सिलेबस आपका पूरा डिस्कशन करवाएँगे, ठीक है ना? डोंट वरी एक-एक करके सारी की सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है ना? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर एंड बाय-बाय।